मैंने आर्य समाज का उद्यान लगाया है। इसमें मेरी अवस्था एक माली की सी है। पौधों में खाद डालते समय राख और मिट्टी माली के सिर पर ही पड़ जाया करती है। मुझ पर राख और धूल चाहे जितनी पड़े, मुझे इसका कुछ भी ध्यान नहीं रहता, परंतु वाटिका हरी भरी रहे और निर्विघ्न फले फूले। मेरी अंतःकरण से यही कामना है कि भारतवर्ष के एक अंत से दूसरे अंत तक आर्य समाज स्थापित हो और देश में व्यापी हुई कुरीतियां उन्मूलित हो जाएं। महर्षि दयानंद जी ने अपने अंतिम क्षण में भी धैर्य और शांत मन से उस परम पिता परमात्मा को इस अवस्था के लिए धन्यवाद किया और ऐसे समय में भी अपने शिष्यों को वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित करना, माथे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन न होना, उस महान योगी के कुछ ऐसे गुण थे जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए। सभा एक अति विराट हुई, ऋषि ऋण हम सब पर कितना है इस विषय पे बात हुई। चिंता थी, दुख था, दुविधा थी ऋषि भक्तों के मुख पर। क्या मार्ग आर्य जन अपनाए था आता नहीं नजर। ऋषि की शिक्षा को इस जग में कैसे फैलाएंगे, उनके सपनों को पूरा कर कैसे दिखलाएंगे। प्रभु ऐसे संकट में संबल बन सामने आते हैं, प्रभु सामने आते हैं। हम दयानंद के परम भक्त की प्रतिभावान युवक उठा, आगे चल जिसकी महिमा को सारा जग मान उठा। उत्साह और अति त्याग भाव उसमें था नजर आया। हंसराज था नाम युवक ने ऐसा बतलाया। बोला ऋषि का संदेशा जन जन तक पहुँचाऊंगा। इस महायज्ञ के लिए स्वयं आहुति बन जाऊंगा। जी हाँ, इस महायज्ञ के लिए स्वयं आहुति बन जाऊंगा। स्वामी दयानंद की आर्य समाज, आर्य समाज बोले वैदिक धर्म की जय। सुन उसे सभा में मुरझाए चेहरे खिल जाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं। ऋषि दयानंद के परम भक्त की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लाहौर शहर ने देखी एक दिन वो अद्भुत वेला,
जब आर्य समाज के प्रांगण में डीएवी स्कूल खुला, 1886 में था 1 जून का दिन, जब संभव हुआ कार्य ये अति महान और अति कठिन। हंसराज जी, गुरुदत्त जी और लाला लाजपत जी करवाने लगे डीएवी से जन जन को अवगत जी। महर्षि दयानंद जानते थे कि समग्र क्रांति के लिए जन जन का शिक्षित होना अति आवश्यक है। इस विद्यालय की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है, महर्षि दयानंद के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि साधनों की कमी चाहे हो, साधना की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। कार्य हेतु ऋषि भक्तों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया, लगता था कभी असंभव जो वो काम आसान किया। सब आर्यों के मन में था आज अद्भुत उत्साह भरा, दैदीप्यमान नव सूर्य देखते थे आकाश धरा। मेरे मित्र हंसराज जी ने तो अपना पूरा ही जीवन डीएवी को समर्पित कर दिया है। मैं और लाला लाजपत जी एमए में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हंसराज जी का जीवन देख मन बार बार कह उठता है, अगर मनुष्य का जन्म पाया है तो जीवन ऐसा ही होना चाहिए जैसा हंसराज जी का है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये नन्हा सा पौधा एक दिन वट वृक्ष बने, देश में डीएवी संस्थाओं का जाल बिछ जाए जो शिक्षा के प्रसार के साथ साथ देश सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हंसराज का सपना ऋषिवर का अरमान है डीएवी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तुम डालो जिधर नजर, डीएवी खुलते जाते हैं आती है रोज खबर, फैलाते जाते ऋषि का संदेशा हंसते गाते, फहराते जाते ओम ध्वजा हम आर्य जिधर जाते, फहराते जाते ओम ध्वजा हम आर्य जिधर जाते।